भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार उन्होंने डीएमएफ फंड में 10,000 करोड़ से ज्यादा घोटाले का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि डीएमएफ फंड यानी कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, और इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि जो जांच चल रही है, ईडी हालांकि इस मामले की जांच कर रही है लेकिन वो भी ढंग से नहीं कर पा रही है, इसलिए इसकी जांच अब सीबीआई से कराना चाहिए। ननकी राम कंवर ने पत्रकार वार्ता ली कल रायपुर में और उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी ही सरकार के खिलाफ ये आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान कलेक्टर और इसके पहले भी पूर्ववर्ती कलेक्टर थे, इन सब लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया। जो डीएमएफ फंड है उसका जो उपयोग है जहां नहीं करना चाहिए वहां भी किया। अंडरब्रिज बनाया जा रहा है, कोरबा जिले में एक पुलिया बनाई जा रही है, वहां पर डीएमएफ फंड की राशि का उपयोग किया गया जो कि नहीं होना चाहिए। उनका सीधा सीधा आरोप है। उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया कि डीएमएफ फंड की राशि जो है जिले से बाहर किसी अन्य कार्य में नहीं खर्च की जा सकती। बावजूद इसके सीपेज कंपनी को रायपुर में 25 करोड़ रुपए भिजवाए गए, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। ये पैसा 18 सितंबर 2018 को डीएमएफ फंड से रिलीज किया गया था जो सीपेज कंपनी रायपुर को भेजा गया है। दिलचस्प बात यह है कि सूचना के अधिकार के तहत जब सीपेज कंपनी से इस बात की तस्दीक करने के लिए जानकारी चाही गई तो जो पत्र निकाले गए हैं लोगों के द्वारा उसमें ये बात सामने आ रही है कि सीपेज कंपनी का यह कहना है कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक कोई भी राशि हमारे पास नहीं आई है। तो सवाल ये उठता है कि जो आरोप ननकी राम कंवर ने लगाए हैं कि 25 करोड़ रुपए सीपेज कंपनी को दिया गया, वो पैसा गया कहां? बहरहाल शायद इसीलिए ननकी राम कंवर बार बार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनका ये भी कहना है जो अधिकारी जांच कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो मिली भगत उनके साथ भी है। उनका साफ साफ कहना है कि डीएमएफ फंड के पैसों का बंदरबाट किया गया है विभिन्न अधिकारियों द्वारा, चाहे वो वर्तमान कलेक्टर हो चाहे वो पिछले कलेक्टर हो। उनका सीधा सीधा एक आरोप एक अधिकारी पे लगाया तो उन्होंने कि जो सस्पेंड था उसको जांच के बाद रिस्टेट भी कर दिया गया था। ये सब तमाम तरह के आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कहा है। ईडी भी फिलहाल मामले की जांच कर रही है और बता दें आपको कि ईडी ने अपनी जांच में जो 500 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का उनको संदेश नजर आया था उसके तहत कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें खासतौर पर कलेक्टर रानू साहू जो लगभग 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया वो जेल के अंदर आज भी बंद है। उनके अलावा एक सहायक आयुक्त भी जेल में बंद है, आदिवासी विकास संबंधित माया पवारियर भी अंदर है और साथ ही साथ एक व्यवसायी भी लगातार लगभग 1.5 साल से जेल के अंदर आज भी है। खास बात यह भी है कि ननकी राम कंवर इस संदर्भ में पिछले दिनों केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से भी जाकर मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने उनसे पूरे मामले को अवगत कराते हुए सीबीआई जांच की मांग उनसे भी की है। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि ननकी राम कंवर ने इस पूरे मामले की जांच करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिख दिया है। बहुत बड़ी बात है। पहले गृह मंत्री रह चुके हैं ननकी राम कंवर, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। जिस तरह से उन्होंने बात उठाई है ये बहुत बड़ी बात है कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो उन्हीं के पार्टी के लोग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ननकी राम कंवर ने ऐसे मामले पहली बार उठाए हैं। इसके पहले जबकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस दौरान भी, मतलब 18 दिसंबर में जब चुनाव हुए थे, कांग्रेस सरकार आए थे, उसके पहले का जो दौर था उसमें भी कई मौके पर ननकी राम कंवर इसी तरह की आवाज उठा चुके हैं, इसी तरह के घोटालों पे, इसी तरह के भ्रष्टाचार पे भी बात कर चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को पहले शिकायत कर चुके हैं। उनका कहना है कि जब हमने पहले शिकायत की थी उस समय जांच हुई थी तो कुछ चीजों पर रोक भी लगा था, लेकिन फिलहाल डीएमएफ का मामला है, ये 10,000 करोड़ से ज्यादा इसमें घोटाला निकलेगा जो पूरे प्रदेश के जिलों में जो डीएमएफ फंड की जांच की जाएगी तब। और उनका ये भी कहना है कि 2 जिले ऐसे हैं, कोरबा और दंतेवाड़ा, जहां पर डीएमएफ फंड का सबसे ज्यादा घोटाला हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएसआर के मद में भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, इसलिए इस पूरे मामले की जब जांच करेंगे तो कई बड़े बड़े अधिकारी और हो सकता है कुछ नेता भी इसमें शामिल हों, इस बात का इशारा उन्होंने किया है। आइए देखते हैं पूर्व गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ननकी राम कंवर ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा। देखिए एक रिपोर्ट। इस समय जितना भ्रष्टाचार हो रहा है अधिकारियों के द्वारा उसके संबंध में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक तो डीएमएफ फंड में कलेक्टर को अधिकार है और कोरबा और जगदलपुर में सबसे ज्यादा अपने प्रदेश में पैसा आ रहा है। शासन का मंशा है कि गरीबों का काम ज्यादा हो, उनको सुविधा मिले, क्योंकि जो कोयला से आमदनी हो रहा है उसमें आपको मालूम है कि अभी कलेक्टर वगैरह भी जेल गए हैं मेरे एप्लीकेशन के बाद। इसी तरह से अभी भी कलेक्टर्स गलत करने में नहीं चूक रहे हैं। ये जांच का विषय है। हमने आप लोगों को पेपर दिया है उसमें
केंद्र सरकार को रिपोर्ट किया है, चाहे कोयला के संबंध में हो, चाहे डीएमएफ फंड का गलत उपयोग कर रहे हैं इस संबंध में। यहाँ तक के जो जिला में राशि जाता है उसका भी बंदरबाट करने में नहीं चूक रहे हैं। एक कलेक्टर जांजगीर का अपने किसी आदमी को पैसा भेज दिया और दूसरे के यहाँ पैसा भेजने मतलब जो वास्तविक जिसको भेजना चाहिए उसको बोलता है कि आपको पैसा भेजा गया है और उसको पैसा नहीं भेजा गया है। ये सब जांच की विषय है। इसी तरह से कोरबा में भी कई घटनाएं हुआ है, हमने पूरा इसमें लिखा है, आप कष्ट करके इसको थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि मैं बोलने में भी कमजोरी महसूस करता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री को मैंने कई लेटर उनको भी दिया हूँ और मुझको तो उम्मीद है ज्यादा भी केंद्र से ही, क्योंकि सभी प्राय केंद्र सरकार से संबंधित है। जैसे डीएमएफ का है, केंद्र सरकार से ये, हालांकि इनका भी ड्यूटी होता है कि जांच करें, लेकिन ये शायद जांच करने में मुझको लगता है कि कमी महसूस कर रहा है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर द्वारा उठाए गए मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करती है और प्रधानमंत्री को जो उन्होंने पत्र लिखा है उस पर क्या ये मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने है। देखना है ईडी की जांच चलने के बावजूद जिस तरह से सीबीआई की जांच की मांग उन्होंने की है उस पर सरकार क्या फैसला लेती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।